कारण क्या है नीतीश कुमार को इतनी जल्दी जल्दी समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है? नए डीजीपी के आने से पहले, नए डीजीपी के आने के बाद कई बार बैठक करनी पड़ी। शराबबंदी का मसला क्या है? क्यों परेशान है बिहार सरकार और डीजीपी? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से, जब से डीजीपी अपना पदभार संभाले हैं, इसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं और कई आईपीएस से लेकर थाना इंचार्ज तक को, एसपी तक को बदली किया जाता है और इसके बाद सख्त हिदायत दी जाती है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि 8-10 दिनों से, बिहार में शराब पकड़ने की घटना में काफ़ी इजाफा हुआ है। काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, शराब भी जब्त हुई है। अब जब सारे पुलिस वाले शराब पकड़ने के पीछे लगे रहेंगे तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगा ही ना। कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस का फोकस कहाँ है? शराब पकड़ो, शराब पीने वाले को पकड़ो, बेचने वाले को पकड़ो, बनाने वाले को पकड़ो, लेकिन शराब माफिया को ना पकड़ो। कमीशन भी तो लेना है। तो पुलिस का पूरा दिमाग, पूरा फोकस एक तरफ है, तो दूसरे तरफ क्राइम तो होगा। समीक्षा बैठक कीजिए, आदेश जारी कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगा। अगर रिजल्ट में बदलाव चाहते हैं तो एक्शन में बदलाव करना पड़ेगा। शराबबंदी करके अगर आप समझते हैं कि हम बिहार में कानून व्यवस्था को कायम कर लेंगे, क्योंकि शराब पीने से कानून व्यवस्था और बिगड़ता है, तो आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सीख लीजिए कुछ। शराब भी बिकता है, रेवेन्यू भी मिलता है और कानून व्यवस्था, तख्तियां लटकाकर माफिया थाना में पहुंचते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हमको अरेस्ट कर लीजिए। भागने वाले भागते तो हैं दो पांव पे, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस उसे ले आती है व्हील चेयर पे। तो ये होता है खौफ। और जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा, नए डीजीपी आए, क्या बोले थे कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, आप जो करें वो दिखना चाहिए। लेकिन क्या दिख रहा है? बस एक चीज दिख रहा है कि शराब पीने वाले को पकड़ पकड़ कर जेल भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। और इस समय तो शराब पकड़कर जो शराब का आयात कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, क्या कहा जाए इसे, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, उसे भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन शराब माफिया तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। कमीशन जो लेनी है, अब जब तक ये कमीशन के चक्कर में रहेंगे, अपना दिमाग कमीशन के पीछे लगाएंगे, कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगा ना। कानून व्यवस्था को संभालने में थोड़ी कमीशन मिलता है। कमीशन तो यहाँ मिलता है तस्करों को बचाने में। अगर उसका माल पकड़ा भी जाए, पकड़ा गया है 500 पेटी, तो दिखाया जाएगा 200 पेटी, 300 पेटी वापस भी तो करना है कमीशन के लिए। और उस 200 पेटी में से भी 100 पेटी गायब होगा, पिकअप पे लोड करके वो जाएगा शराब माफिया के पास। तो ये सब कमीशन का गोरख धंधा जब तक बिहार में चलेगा, तब तक कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले दिखाते रहेंगे। और यही कारण है कि खौफ नहीं है। आपको जो कमीशन देगा वो आपसे डरेगा, सवाल ही नहीं उठता है कि वो डर जाए। तो नए डीजीपी साहब, बिहार के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर लिए, आदेश भी दे दिए। अब क्या रिजल्ट आएगा? शराबबंदी का रिजल्ट क्या आएगा? हटेगा या चलेगा? क्या कुछ होने वाला है? तो आपको निचोड़ बता दें। शराबबंदी का बयान देना मुख्यमंत्री और खासकर सत्ताधारी के लिए, शराब चालू करने जैसा बयान देना इनके लिए बहुत भारी है, क्योंकि ये बंधे हुए हैं अपने बयानों से, अपने कानून बनाए गए कानूनों से। ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं
जो सपोर्ट नहीं किए हैं वो खुलकर कह रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं वो। और जो डरते नहीं हैं किसी से, या यूं कहें कि जो सच बोलते हैं, वो भी आज चाहे वो सत्ताधारी हो विपक्ष हो खुलकर बोल रहे हैं। तारीफ होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ा, इसके पीछे शराबबंदी कितना जिम्मेवार है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी हटाने से कानून व्यवस्था और बिगड़ेगा। तो बिहार में जब शराब बिकता था, जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री थे, तो क्या कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ था? 2005 के बाद शराबबंदी तो लागू हुआ 2016 में, लेकिन 2005 से 2015 तक 10 साल बिहार के कानून व्यवस्था कैसा था पिछले मुकाबले, लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल के मुकाबले? तो कुछ लोग ये जो कहते हैं वो गलत हैं। अगर उनको यकीन नहीं है तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में झांक कर देख लीजिए। एक महीना अगस्त में जो 34.44 करोड़ रुपया वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है सिर्फ एक अगस्त महीना में, उसमें बिहार का भी योगदान है। उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में बियर और इंग्लिश शराब बिहार आता है, जिसमें नकली भी पाया गया है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसी को तो समीक्षा बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं। उसी के बारे में तो डीजीपी साहब कहते हैं कि आपके किए गए कार्यों का असर दिखना चाहिए। अपराधियों